मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अब विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। विद्यार्थी अपने हिसाब से हिजाब, बुर्का या फिर भगवा कपड़े पहनकर दाखिल नहीं होंगे। उनके लिए एक निर्धारित ड्रेस कोड होगा और उन्हें कॉलेज व विश्वविद्यालयों में इन्हीं ड्रेस कोड के साथ पहुंचना पड़ेगा। ये कहना है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। उन्होंने कहा कि समानता की भावना के लिए इसे लागू किया जा रहा है। जी। सर, वो ड्रेस कोड को लेकर सरकार फैसला कर रही है, क्या फैसला? उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का भाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान बने। इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, पहले लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे। सर, ये धीरे-धीरे क्या सभी, जैसे अभी पीएम एक्सीलेंस जो कॉलेज, देखिए, हमने क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 55 मध्य प्रदेश में एक प्रकार से उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उनमें सभी प्रकार के विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का जो संकल्प है, एक प्रकार से प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में दिखने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी दिखने वाला है। उनमें हम सब प्रकार की आदर्श व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिए पहले उनमें ड्रेस कोड लागू करें, इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 14 तारीख को पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय का शुभारंभ कराने वाले हैं। इंदौर से उसके कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों से जुड़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा मूवमेंट मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक होगा। शिक्षा में क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करते हुए सभी विषयों की पढ़ाई कराते हुए और इसलिए अनुशासन का माहौल कैंपस में बने और इन कैंपसों में बाहर के विद्यार्थी कोई यदि घुसते हैं, गड़बड़ करते हैं, असामाजिक तत्व घुसते हैं तो ड्रेस कोड होने के कारण से वो अलग से पहचान आ सकते हैं। इस प्रकार का एक सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। निजी कॉलेजों में भी रहेगा? देखिए, निजी कॉलेज तो सब पैसा लेते हैं, शुल्क लेते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर ड्रेस कोड है। आप जाके देखिए, सभी विश्वविद्यालयों में लगभग अच्छे जो विश्वविद्यालय हैं उन सब ने अपना ड्रेस कोड लागू कर चुके हैं, वो चलाते हैं। हम सरकार इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है और जहाँ अभी छूटा है प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी अपने यहाँ अपने महाविद्यालय का, अपने विश्वविद्यालय का अपना ड्रेस कोड लागू करें। सर, विशेष तौर से जो विशेष परिधान पहनकर आते हैं अलग समुदाय के लोग, अगर वे लोग वे परिधान पहनकर आते हैं तो क्या उनको अनुशासनात्मक समझाइश दी जाएगी? देखिए, मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज आज अपना ड्रेस कोड लागू नहीं किया। वहाँ किसी प्रकार का कोई वाद नहीं होता है। हम भी सभी वर्ग को स्वीकार्यता वाला ड्रेस और उस पर व्यापक चर्चा, समाज में सहमति बनाने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का शैक्षणिक जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बने, बहुत श्रेष्ठ बने और हम केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं तो विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला भी मध्य प्रदेश बन जाए, इस प्रकार का प्रयास करना। धन्यवाद। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए इंदर सिंह परमार ने जमीयत उलेमा के दिए गए बयान और उनके एक प्रस्ताव पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि जिन लोगों को सूर्य नमस्कार और सरस्वती वंदना से दिक्कत है, वे भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा बदलनी पड़ेगी। सुनिए इंदर सिंह परमार का ये बयान। सर, जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें मुस्लिम स्कॉलर और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को ये हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं कि वे सूर्य नमस्कार नहीं करें, सरस्वती माँ की वंदना नहीं करें, यानी बहुदेवीय प्रथा से बचें। देखिए, दुनिया में जब दूसरे सभ्यता वाले लोग नहीं थे तब से भारत की सभ्यता विरासत विद्यमान है
और तभी से हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ प्रकृति से लेते हैं उनका सम्मान करने का भाव अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसी में हम सूर्य को प्रणाम करना, नदियों को पूजना, वृक्षों को प्रणाम करना, वृक्षों को पूजना की परंपरा स्थापित की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या सूर्य केवल जो उनको प्रणाम करते हैं उन्हीं को धूप देता है क्या? क्या वृक्ष जो उनको पूजते हैं केवल उन्हीं को प्राणवायु देता है क्या? यदि जो लोग ये सोचते हैं कि उसकी पूजा करने से, उसके सम्मान करने से बहुत कुछ उलटफेर होगा, तो मेरा ये कहना है कि वो धूप लेना बंद करें। वो प्रकृति से, वृक्षों से जो उनको प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन का भी उपयोग नहीं करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सूर्य ये देख रहा है क्या कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैन है या बौद्ध है, किस जाति का है, वो सबके लिए समान भाव से अपनी ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। और आज तो सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे देश की एनर्जी का समस्या का समाधान होने वाला है। उस समय क्या लोग, ऐसे लोग जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, सूर्य का विरोध करते हैं, सूर्य को दुश्मनी के भाव से देखते हैं, वो लोग क्या सूर्य ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, सोलर ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि वो आखिर में ऐसे बयान दे करके, ऐसी बात करके इस देश की एक सभ्यता को, विरासत को बार बार चुनौती देने का काम करते हैं। ये मैं सोचता हूँ निंदा करने लायक है। और उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो सूर्य की धूप का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सूर्य के अपने आप को विरोधी साबित कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश के अंदर मदरसों में ऐसे कुछ निर्देश आते हैं, तो क्या एमपी सरकार लोगों के खिलाफ में कुछ ऐसी कार्रवाई? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में काम प्रारंभ किया है। और जो सरकार से मान्यता लेकर के जो संस्थान चलेंगे, जो केवल संविधान के अनुच्छेद 30 में उनको संरक्षण प्राप्त है, उनको छोड़ करके जो चलेंगे, शासन के नियमों के विरुद्ध चलेंगे, उन सब पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनने जा रही है। और उसमें लोगों को भारत के ज्ञान में साइंस को लेकर क्या बात कही है, भारतीय ज्ञान परंपरा में मैथमेटिक्स को लेकर के क्या बात कही है, इन सब बातों का समावेश हम, भारत के लिए गर्व करने वाले विषय को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। और जिन लोगों को भारत में गर्व करने वाले विषय अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए कि इस धरती का अन्न खाते हैं, इस धरती का जल पीते हैं, इस धरती से वायु लेते हैं, यहाँ की प्रकृति से वायु लेते हैं, ऐसे लोगों को क्या उस स्थान पर रहना चाहिए? उस देश के भी, उस मिट्टी का के लिए भी कुछ अपने जीवन में कुछ करने का संकल्प उनके जीवन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये देश की जनता को विचार करना चाहिए।